नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शाम की ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों की। जशपुर में आफत बनकर बारिश बरसी है। बारिश के बाद राजपुरी नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के पानी में ट्रैक्टर फंसने से मुश्किल हो गई। बारिश से मकान गिर गया, आंधी से पेड़ उखड़ पड़े हैं। तो जशपुर में आंधी तूफान ने, बारिश ने तबाही मचाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गया और वहां पेड़ भी उखड़े हैं, इसके साथ साथ मकान भी गिर गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जशपुर की राजपुरी नदी की तस्वीरें हैं। तो जशपुर की राजपुरी नदी की तस्वीरें देखिए आप। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है, तेज रफ्तार पानी बह रहा है और एक ट्रैक्टर इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। जाहिर बात है जुताई और बुआई के लिए ट्रैक्टर गया था। उसके टायर देखिए आप, टायर में जो जुताई बुआई का जो इक्विपमेंट है वो लगा रखा गया है और इसके बाद रपटे को ट्रैक्टर ने पार करने की कोशिश की। हालांकि और ये तस्वीरें आप देखिए जहां राजपुरी नदी उफान पर है और जो पुल पुलिया बने हुए हैं उसके ऊपर से पानी बह रहा है और ऐसे में एक ट्रैक्टर पानी में फंस गया। तस्वीरें देखिए आप जहां एक ट्रैक्टर आपको पानी में फंसा हुआ नजर आ रहा है और इसके ऊपर कुछ लोग भी सवार हैं। उधर दूसरी तरफ जशपुर में एक कच्चा मकान भी गिर गया, पेड़ भी उखड़ गया। तो ये आफत बनकर बारिश बरसी और राजपुरी नदी देखिए किस तरह से उफान पर है। छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है और बारिश इस कदर है कि शुरुआत में ही राजपुरी नदी उफान पर आ गई। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ पुल पुलिया के ऊपर से किस तरह पानी बह रहा है। आप देखिए ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया, पानी पुल के ऊपर से जा रहा है। तो दूसरी तरफ एक पुल के ऊपर ट्रैक्टर फंस गया, वहाँ रेलिंग भी नहीं है और ये बेहद खतरनाक है और पानी इतनी तेज बहाव में है कि ये खतरनाक साबित हो सकता है। उधर ग्वालियर में चलती कार पर एक पेड़ गिर पड़ा। हादसे में बाल बाल कार सवार बचे हैं। लोगों ने कार सवारों को किसी तरह बाहर निकाला। अचलेश्वर मंदिर के पास पेड़ गिरा था। विधायक सतीश सिकरवार भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने मौके से पेड़ हटाया। आवागमन अब जाकर शुरू हो पाया है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है, जो हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मारुति स्विफ्ट कार है और कार जा रही थी और उसी दौरान अभी दो तस्वीरें देखिए, बारिश और तूफान की। एक तरफ ग्वालियर की तस्वीर है, दूसरी तरफ जशपुर की। ग्वालियर में मानसून को आए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि लोगों की जान सांसत में फंसना शुरू हो गई है। हम इस समय अचलेश्वर के चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ ये जो पेड़ है ये जड़ से उखड़ के गिर चुका है, क्योंकि बहुत जर्जर पेड़ था, काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ था। इसकी जो पेड़ का जो स्पान है ये बता रहा है कि कितना बड़ा पेड़ था और ये जड़ के साथ उखड़ा और पेड़ पूरा का पूरा रोड को क्रॉस करते हुए और यहाँ से वहाँ चला गया, जहाँ से ये लकड़ियाँ अभी भरी जा रही हैं। ये पूरे जो पार्क है इसको भी अभी पिछले महीने ही जीर्णोद्धार इसका पूरा हुआ था और इसको पूरे को ध्वस्त कर दिया। ये ग्वालियर का सबसे व्यस्ततम इलाका है। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ तेज़ी के साथ यहाँ आती हैं और यहाँ अगर ये एक बड़ी घटना अगर कभी भी हो सकती थी। और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले, हम उन्हीं से बात करते हैं। ये यहाँ पेड़ गिरा है, क्या हुआ जी? बारिश हो रही थी, अचानक से पेड़ गिरा। नीचे एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा तो गाड़ी निकल के आ रही थी यहाँ से, गाड़ी के ऊपर पेड़ गिरा तो कुछ लोग घायल हो गए उसमें, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अचानक गिरा। तो ये बारिश के पहले पेड़ कटवाए जाते हैं, लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है, तो क्या ये पेड़ नीचे से कमज़ोर बहुत है, पेड़ में मजबूती नहीं है, इसकी लकड़ी बहुत कमज़ोर होती है जो पेड़ लगा हुआ है। आप देखें सामने एक इधर भी है, ये पेड़ भी बहुत कमज़ोर है। ये भी ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ये भी गिरेगा, है ना। तो ये अकस्मात गिरा है। बिल्कुल, देखिए ये अकस्मात पेड़ गिरा है। आप बताइए क्या घटना हुई यहाँ, कैसे घटना क्या है? तो पहले ही कटवाने की बोल रहे थे, काटन दिए नहीं, मीडिया वाले आ रहे थे तो काटन दिए नहीं किसी ने।
अच्छा, हाँ नगर निगम से बोला था कटवाने के लिए? बोला था, फिर? लोग आगर ने काटन दिए नहीं थे पहले। अच्छा, इसका क्या अजान का पेड़ है, ये कच्चा पेड़ रहता है। अच्छा। इससे जी अच्छा है, महादेव कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई। एक ही सिंगल बैठ थे वो स्विफ्ट गाड़ी में, तो उनका कुछ नहीं हुआ, स्विफ्ट गाड़ी बिगड़ गई। इससे कोई दुर्घटना नहीं, कच्चा पेड़ है और ऐसे पेड़ चढ़ना चाहिए। अजान का पेड़ है, इससे दुर्घटना ना हो सिटी में। तो देखिए, ये पेड़ बरसात के पहले ही काटे जाना चाहिए थी, सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए था। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ इतना तेज़ी के साथ ट्रैफिक आता जाता है कि अगर कोई घटना बड़ी होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कितनी लकड़ी अभी तक ले जा चुके हैं यहाँ से? अभी तीन चार ट्रॉली गई हैं। अच्छा, पत्ती लकड़ी सब भर गए। अच्छा, तो जब आए थे तब क्या स्थिति थी? हम लेट आए थे। तो देखिए, अभी इस पार्क का भी जीर्णोद्धार हुआ था और ये भी देखिए इसको भी नुकसान पहुंचा है, आप देख सकते हैं। और किस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि वैसे जब बरसात होती है तो नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम पेड़ों को छटाई करवाएंगे, कटाई करवाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर अभी भी ये पेड़ जो है लटके हुए हैं। और ये सबसे व्यस्ततम इलाका और यही हालत पूरे शहर की है। तो जहाँ लोग बच्चों को साथ में लेके जाते हैं, गाड़ियों से निकलते हैं। और आज एक बड़ी घटना यहाँ टल गई, क्योंकि यहाँ उस समय संयोग से केवल एक गाड़ी निकल रही थी, अन्यथा तो गाड़ियों की लाइन यहाँ लगी रहती है और कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। लेकिन केवल एक गाड़ी स्विफ्ट उसके चपेट में आई, एक मोटरसाइकिल चपेट में आई, लेकिन उनको भी कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बरसात के पहले जो तैयारियां होना चाहिए थी, उनकी पोल मानसून के 24 घंटे के अंदर ही खुल गई है। ग्वालियर से देवश्री माली, NDTV। देखिए, आप देख रहे हैं कि साइड में जो बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ बहुत कमज़ोर हैं। आज अचानक लगभग 2:45 बजे के करीब बरसात हो रही थी, वो अचानक से पेड़ गिरा, तो एक कार के ऊपर गिरा। ऊपर वाले का शुक्रिया, चलेश्वर महाराज की कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई, लेकिन घटना बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ा पेड़ था। इस कारण लेकिन सभी लोग यहाँ बहुत लोग एकत्रित हो गए, तो पेड़ को उठा करके कार में से व्यक्ति को निकाल लिया, जिससे उसे थोड़ी बहुत चोट आई है, लेकिन जान मान की हानि नहीं हुई है। और ये बड़ी घटना है, इस तरह के पेड़ों को पहले से ध्यान देना चाहिए। अभी विधायक जी ने भी आदेश किया कि और भी जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी भी कल से छटनी करेंगे। तो बरसात के पहले नगर निगम को ये काम करना चाहिए था। नहीं, ये बात सही है कि नगर निगम को काम करना चाहिए, लेकिन क्या है, आप सब जानते हैं कि नगर निगम भी जब जागता है, जब ऊपर से उनको प्रेषित किया जाए। नीमच से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले के नदी और नाले उफान पर हैं, कई इलाकों में जल भराव की दिक्कत हो रही है। सभी तहसीलों में लगातार बारिश हो रही है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो नीमच जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई इलाकों में जल भराव की समस्या बन गई है। जिले के सभी तहसीलों में तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर राजा हत्याकांड के आरोपियों की पेशी हुई है। शिलांग कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। पेशी से पहले आरोपियों का मेडिकल कराया गया। एसआईटी ने सभी आरोपियों का मेडिकल कराया गया है। एसआईटी ने सोनम का भी मेडिकल चेकअप कराया है। राजा हत्याकांड की जांच जारी है। इस बीच शिलांग पुलिस ने सोनम समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस सोनम और बाकी आरोपियों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां सभी का मेडिकल चेकअप कराया गया है। आपको बता दें, मेघालय पुलिस ने राजा हत्याकांड में सोनम समेत 5 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और ऐसे में यह बताया जा रहा है कि पुलिस अभी और रिमांड मांगेगी। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस की टैक्सी चालक से पूछताछ हुई है। सोनम को इंदौर से यह टैक्सी ड्राइवर गाजीपुर ले गया था। इंदौर से गाजीपुर गई थी सोनम रघुवंशी और उसके बाद शिलांग पुलिस इंदौर में टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ कर चुकी है। शिलांग पुलिस ने सोनम को इंदौर से गाजीपुर ले जाने वाले टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की है। बता दें कि इंदौर आने के बाद सोनम यूपी के गाजीपुर गई थी। शिलांग पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। बुलाया था तेरे को? गाड़ी के मामले में बुलाया था, तो मैंने बता दिया। कौन सी गाड़ी लेके गए? अब आपको क्या करना सर, मैंने बता दिया सर को। सर ने हमको करना है, बता देना यार। गाड़ी कौन सी? इंदौर का है ना यार। अरे सुनना भाई,
रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कोविड संक्रमण के बीच लापरवाही का मामला सामने आया है। अंबेडकर अस्पताल में कोविड ओपीडी बंद कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने पुख्ता तैयारी का दावा किया हुआ है। अब तक प्रदेश में 131 केस सामने आए हैं। रायपुर में 65 और बिलासपुर में 34 केस सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब भी 57 एक्टिव केस हैं। कोरोना से एक शख्स की जान भी जा चुकी है। तो रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कोविड संक्रमण से निपटने के लिए कोविड ओपीडी बनाई गई, जिस पर फिलहाल ताला लगा दिया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग कोविड से निपटने की पुख्ता तैयारी का दावा कर रहा है। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। देश भर में एक बार फिर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के नए पेशेंट आ रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 131 कोरोना के पेशेंट आए हैं, जिनमें से अधिकांश पेशेंट ठीक हो चुके हैं और 50 से ज़्यादा पेशेंट्स जो कोरोना के हैं वो उनका इलाज आइसोलेशन पर घर पे चल रहा है अधिकांश लोगों का। प्रशासन का दावा है कि प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि बड़ी संख्या में अगर कोरोना के पेशेंट आते हैं तो उनको इलाज ठीक तरीके से मिल पाएगा, ये स्वास्थ्य विभाग का दावा है। लेकिन राजधानी रायपुर में सबसे ज़्यादा प्रदेश भर के केसेस यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोविड ओपीडी बनाया गया है। तो आप तस्वीरें देखें कि इसका जो चैनल गेट है उस पर ताला लगा हुआ है और ये ओपीडी है और यहाँ से साइड से कोविड एडमिशन एरिया बनाया गया है और वहाँ इसके पीछे का जो पोर्शन है उधर पर कोविड के अगर कोई मरीज ऐसे क्रिटिकल आते हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की स्थितियों में ये है कि जितने भी केस आए हैं उनमें से ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल में अगर इन्हें भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ी है तो उन्हें भर्ती कराया गया है और अभी ऐसे आइसोलेशन में घर पे ही रह रहे हैं, अस्पताल में आवश्यकता नहीं। लेकिन जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां शासन का दावा है, स्वास्थ्य विभाग का दावा है। और यहाँ देखें कि अभी जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये कोविड का जो चैनल गेट है इसमें ताला लगा है। मतलब कोई भी अगर पेशेंट आए तो बाहर से देखकर चला जाए। हालांकि अंदर की स्थितियाँ क्या हैं कोई नज़र नहीं आ रहा है। अभी एक व्यक्ति जो है वो अंदर नज़र आया था और अंदर कौन कौन है ये पता नहीं, लेकिन बाहर से ताला लगाने की स्थिति में ये साफ़ है कि अगर कोई पेशेंट अगर आता है और इस तरीके की ताला अगर वो देखेगा तो वो यहाँ से बाहर जा सकता है। अंदर लाइट जल रही है तो मतलब ये है कि अंदर कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन कोविड के जो रूल्स हैं उनको फॉलो तो सभी को करना ही है और डिस्टेंस बना के रखनी है, मास्क को लगाना है, ये तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है। लेकिन जो तैयारियां यहाँ पे की जानी चाहिए थी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और जो दावे किए गए कि ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, तो हालांकि ओपीडी खुल गई है और लेकिन ओपीडी के गेट पर ताला लगा हुआ है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। शिवपुरी से बड़ी खबर है, जहां 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। मृत्यु भोज खाने से लोग बीमार पड़ गए। खाने में मिलावटी घी होने की आशंका है। मिलावटी घी खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। छीतरी गांव में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है और कैंप में सभी लोगों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में भी जुटा हुआ है। तो शिवपुरी के छीतरी गांव में मृत्यु भोज खाने से 100 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। बता दें, खाने में डाला गया घी मिलावटी होने की आशंका है। प्रशासन ने घी का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। वहीं प्रशासन ने छीतरी गांव में ही ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाया, जहां ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुट गया है। विदिशा से बड़ी खबर है, जहां चेक बाउंस पर जोरदार हंगामा हुआ। दुकानदार ने महिला पर ठगी का आरोप लगाया है। महिला ने चेक नाम पर जानबूझकर ठगी की। महिला ने गौशाला के लिए सामान खरीदा था। सामान की पेमेंट के लिए महिला ने चेक दिया। चेक बाउंस होने पर दुकानदार ने हंगामा कर दिया। महिला ने दुकानदार पर मारपीट का आरोप लगाया है। विदिशा के बाजार में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक महिला ने दुकानदार को दिया, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर दुकानदार ने महिला पर ठगी करने का आरोप लगाया। दुकानदार ने बताया कि महिला ने गौशाला के नाम पर 17,000 रुपए का सामान लिया, कुछ रुपए नकद दिए और बाकी का चेक दिया जो बैंक में बाउंस हो गया। वहीं महिला ने कहा कि वो दुकानदार को पैसे देने आई थी, लेकिन उससे पहले ही दुकानदार ने हमला कर दिया। साल भर पहले लगभग हमारे यहाँ गौशाला के नाम से सामान लेके आई, कहने लगी कि भैया हम चेक देंगे। तो मैंने कहा भाई चेक तो हमारे यहाँ चलता नहीं है। तो फिर मैंने सामान निकलवा लिया पहले 17,500 रुपये का। फिर कह लेंगे भैया आज हमें अभी वो पैसों की जरूरत है, आप एक काम करो 2,500 रुपये नकद दे दो, 20,000 का चेक ले लो हमसे। तो इन्होंने हमें 20,000 का चेक दे दिया। हम बैंक गए, बैंक में बंद मिला। तो दूसरे दिन लगाया तो बैंक में बैलेंस नहीं था इनके। तो अपन ने बैंक में लगाया, बाउंस होकर वापस आ गया चेक। 2 बार लगाया, दोनों बार बाउंस हो गया। फिर अपन इनके 11 गए
रिपोर्ट कराने, तो वो कह रहे हैं भाई जी विदिशा का मामला विदिशा में आपको रिपोर्ट होना पड़ेगी। फिर क्या हुआ? फिर जो है अपन ने पता पड़ा, फिर जो पुलिस वाले कह लेंगे भाई ये इसका यही काम है, पूरे मध्य प्रदेश, भोपाल, जबलपुर, पता नहीं कहाँ से ये फ्रॉड काम करके आई है। चेक देती हो, सामान ले आती हो, बस। अभी कहाँ पकड़ा आपने? अभी हमने खरीवाड़ा रोड से लाल पकड़ के। सागर से बड़ी खबर है, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुलपति के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र की मौत और घायलों को लेकर छात्र नाराज थे। 2 बाइकों की टक्कर में छात्र की मौत हुई थी। 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। 6 जून को विश्वविद्यालय परिसर में यह हादसा हुआ था। तो सागर के डॉक्टर हरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुई छात्र की मौत और घायलों को लेकर नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कुलपति बंगले के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और मौके से खदेड़ दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अक्षत कोठारी ने किया। उन्होंने बताया कि 6 जून को विश्वविद्यालय परिसर में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत में बी फार्मा अंतिम वर्ष के छात्र आशीष अहिरवार की मौत हुई थी, जबकि 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। मृतक और घायलों की मदद के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से कई बार मांगे की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी से नाराज होकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। की राशि आपके मेडिकल फैसिलिटी में काम आएगी, या किसी भी छात्र या छात्राएं को कुछ भी होता है तो वो इन राशि से आपको वो पैसे प्रोवाइड करेंगे और आपको देंगे। इसके बावजूद भी इन लोगों ने उन छात्रों को, एक छात्र की मृत्यु हो गई और 3 अन्य छात्र अस्पताल में भर्ती थे, 1 रुपए की भी ना उनको राशि प्रदान करी। इसके बावजूद 10 से 20 लाख रुपए हर वर्ष जो इंश्योरेंस के नाम से वाइस चांसलर कुलपति महोदय जो पैसा लेते हैं, उसके बावजूद आज भी उनने एक छात्रों को भी मेडिकल की फैसिलिटी में कभी मदद नहीं करा। और मेरी एक प्रमुख मांग जो हम लोग एनएसयूआई की ये है कि रिजर्वेशन करवाया जाए सागर के लोकल लोगों को, प्रदेश के लोकल लोगों को। यहाँ डॉक्टर हरी सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में रिजर्वेशन, कुछ रिजर्व सीट्स हो कि जो कि लोकल लोगों को मिलेगी। डॉक्टर हरी सिंह गौर ने अपने सागर को देखते, छात्रों को देखते हुए ये यूनिवर्सिटी बनाई और आज हम लोग सब वंचित हैं। यहाँ के लिए जो कैपेबल हो बच्चे, जो मेरिट में हो बच्चे, उनसे हम लोग की लड़ाई नहीं है। रतलाम से बड़ी खबर है, जहां सड़क निर्माण में देरी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। कीचड़ से भरे गड्ढों में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कस्तूरबा नगर के मुख्य मार्ग का काम अधूरा है। अधूरे निर्माण कार्य के चलते हादसे होते हैं और ऐसे में बारिश के चलते हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। तो रतलाम में लोगों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां कस्तूरबा नगर के मुख्य मार्ग का काम अधूरा है, जिसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। इसी को लेकर लोगों का गुस्सा देखने को मिला और लोगों ने सड़क में बने गड्ढों में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। बारिश के चलते यहां हालात और खराब हो गए। प्रदर्शनकारियों ने इस बीच जमकर नारेबाजी की। अगर निगम पार्षद के वार्ड में ही उसी के क्षेत्र के रहवासी नालों में, गड्ढों में बैठ जाएं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां होंगी और क्या इनकी परेशानी होगी कि आज इन्हें यहाँ नाले के पास गड्ढों में आकर के बैठना पड़ा है। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं यह जो है रतलाम शहर का एक मुख्य इलाका है, कस्तूरबा नगर इसे कहा जाता है। और आप हालत भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सड़कों पर यहाँ पर गड्ढे हैं। जो नालों का निर्माण कार्य है वह भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सड़क जो है उसका काम किया गया है, लेकिन वह भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। और लोगों की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यह है कि बारिश के बीच में जो है बेवजह इस वक्त सड़कों का काम, नालों का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और इसी कारण इसका विरोध जताते हुए यह सब आज इन पानी के गड्ढों में बैठे हैं। ये क्या नाम है आपका? पंकज शर्मा। पंकज जी, यह वार्ड जो है यह किसका वार्ड है? यह रतलाम निगम अध्यक्ष महोदय का वार्ड है। आप लोग यहाँ गड्ढों में पानी में बैठ गए गंदगी में? पिछले 2 महीने से यहाँ पर सड़क के काम के नाम पर आडंबर रचा जा रहा है और सड़क के नाम के काम पर पूरी सड़क खोदती गई है, पर निर्माण के नाम पर शून्य रहा है। अब जब पानी गिर चुका है और लोग रिफर्स के नीचे गिर रहे हैं
तो भी कोई कृत्रिम व्यवस्था नहीं की जा रही कि भाई चूरी डलवा दी जाए, मोहरम डलवा दी जाए, कुछ दबा दिया जाए जमीन को ताकि लोग सुगमता से निकल सके। पर कहीं कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये कहीं आड़ लेते हैं, बोलते हैं एमपीवी वाले बिजली का पोल शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, कभी आड़ लेते हैं नाले का काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह की अनियमितताओं के चलते जनता त्रस्त है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी कोई भी रतलाम का नेता, मुख्य रूप से निगम अध्यक्ष महोदया, तो लेने को कतई तैयार नहीं। यह समस्या सिर्फ एक लोधी जो है, एक इसी वार्ड की नहीं है। बहरहाल जो लोग हैं ये यहाँ पर बैठ गए हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रेय सोनी है। सुरेश जी, ये गड्ढे में क्यों बैठे हैं इतनी गंदगी में? जी, पिछले 2 महीने से ये सड़क खोदी गई है, उसके बाद निर्माण कार्य नहीं हुआ और लगभग पूरे शहर की ये स्थिति है कि यहाँ पे ठेकेदारों का नियंत्रण हर कार्य पे है। मैंने जनप्रतिनिधियों को हम चुन के तो भेजते हैं, लेकिन उनका नियंत्रण ठेकेदारों पे होने की जगह यहाँ उल्टा हो रहा है कि ठेकेदार उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। बार बार जनप्रतिनिधियों के कहने के बावजूद भी ये कार्य शुरू नहीं हो रहे। तो इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे प्राइवेट लोग जो हैं कुछ निगम को चला रहे हैं और अपना माल कमा रहे हैं। आपका क्या नाम है? आप तो पार्षद भी हैं। जी, मेरा नाम सलीम मोहम्मद साहब। जी बिल्कुल, आपको पहचान गए, वार्ड वो सब हम बता देंगे। बागवान साहब, आप भी गड्ढे में बैठे हैं। जी, आप तो खुद अपने वार्ड से की समस्याओं से परेशान है, तो अपना वार्ड छोड़ करके यहाँ आकर बैठे। हाँ, ये आम जनता की परेशानी है। मैं रतलाम शहर का नागरिक हूँ। रतलाम शहर के अंदर किसी भी वार्ड में, किसी भी मोहल्ले में जनता की समस्या होती है, वहाँ पर बोलना मेरा फर्ज है। यही समस्या जो यहाँ पे एक विकराल रूप ले रखा है, यही अशोक नगर के अंदर की मेरी हालत है। और वहाँ पे छोटी बस्ती है, गरीब बस्ती है, वहाँ पे नगर निगम किसी और कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वहाँ कोई रोड का विकास कराया जा रहा है। लेकिन शहर को तो देखा जा रहा है, तो शहर में जो मंत्री हैं, जो विधायक है चेतन कश्यप हैं, या दूसरे जो पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन शहर में देखा जाए तो कहीं गड्ढे खुदे हैं, कहीं पुलियां हैं। क्या है ये जगह जगह उबड़ खाबड़ और किसी चीज की देख रेख न करना, यही तो एक जिला प्रशासन की, नगर निगम की, मंत्री जी की, विधायक जी की अनदेखी है, जिसके अंदर जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अपनी मनमानी करते हैं और उस मनमानी के तहत ही उसका नतीजा यह है कि जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए यह बात बिल्कुल सही है कि जो नज़ारा हम यहाँ देख रहे हैं और जो जिस तरह से ये वार्ड के जो लोग हैं जो बैठे हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है मनमानियाँ जो है निगम की चल रही हैं और उस मनमानी के चलते कोई भी नेता। इस बीच एक बड़ी खबर, राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई 2 दिन के रिमांड पर सोनम रघुवंशी को भेज दिया गया, यानी कि 2 दिन और रिमांड बढ़ा दी गई है। राज कुशवाहा भी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेगा। 3 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और ये बड़ी खबर सीधा शिलांग से आ रही है, जहां राजा हत्याकांड मामले में 2 दिन की रिमांड सोनम रघुवंशी की बढ़ा दी गई। ये लाइव तस्वीरें हैं और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कोर्ट में रिमांड बढ़ा दी है। पुलिस ने रिमांड मांगी थी, इसके बाद सोनम रघुवंशी की 2 दिन की और रिमांड पुलिस को मिली है, जबकि राज कुशवाहा भी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि बाकी जो 3 आरोपी हैं उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रतनदीप इस वक्त मेरे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रतनदीप, जरा विस्तार से बताएं, क्या कोर्ट ने कहा है, कितने दिन की पुलिस रिमांड पुलिस ने मांगी थी और कितनी रिमांड मिली है? देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पे जो मेघालय पुलिस की एसआईटी ने सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और जो 3 आरोपी हैं उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया था और sorry I cannot give any statement which is under investigation. Sorry. Sir, repeat in Hindi. Sir, can you repeat in Hindi? No. जी रत्नदीप, बात पूरी कीजिए। इसलिए जो पुलिस की जो मांग थी उसके ऊपर कोर्ट ने 2 दिन का पुलिस रिमांड एक्सटेंड किया है सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का, क्योंकि पुलिस ये कोर्ट में पुलिस ने ये कहा कि सोनम के और राज को और भी इंटरोगेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोनम का फ़ोन अभी भी पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। और इसके साथ साथ मेघालय एसआईटी की टीम अब इंदौर में है, उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसको कि सोनम और राज से कोरबोरेट करने की जरूरत है। और they appeared on behalf of the accused as a legal aid counsel. Given 2 days police custody
and others, they were remanded for judicial custody 14 days. Sir, Sonam and this Raj Kushwaha given 2 days police custody, and others, that is Anand, Bishal and Akash, they were given 14 days judicial custody. sir, your name, please. My name is T. Chanda and my colleague additional PP, she was there, Jyoti K. Marak from the prosecution side. And from legal aid, Mr. Sudeep Rana and Priti Pradhan appeared on behalf of the accused. What is the reason that No, that I can, that is for investigation. No. ये आप से थे, उन्होंने कहा कि बाकी आरोपी 14 दिन की हिरासत में हैं, 2 दिन की हिरासत में राज और सोनम। रतनदीप मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतनदीप, हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो बाकी 3 आरोपी हैं, आकाश, विशाल, आनंद, वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, सोनम और राज 2 दिन की पुलिस हिरासत में, क्यों? देखिए, जो बाकी 3 आरोपी हैं, आकाश, विशाल और आनंद, इन लोगों ने पुलिस के मुताबिक अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और इसके साथ साथ क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में किस तरह से इन तीनों ने राज रघुवंशी के ऊपर हमला किया और उसको मारा, इसकी पूरी तरह से पुलिस के पास अब जानकारी है। और इसके साथ साथ इनकी जो इंट्रोगेशन है ये पुलिस के लिए पूरी हो चुकी है, इसलिए पुलिस ने इनके लिए और आगे रिमांड नहीं मांगा और इसलिए जो प्रोसीडियर है उसके मुताबिक कोर्ट ने इनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मगर सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा, इन दोनों को और भी इंट्रोगेट करने की ज़रूरत है, ऐसी दलीलें पुलिस ने वहाँ पे पेश की। क्यों ज़रूरत है? इसका एक मुख्य कारण है कि मेघालय एसआईटी की एक टीम अभी भी इंदौर में है, उनका इंदौर का जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरा नहीं हुआ है और इंदौर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको कोरेबोरेट करने के लिए सोनम और राज कुशवाहा को फिर से इंट्रोगेट करने की ज़रूरत है, पुलिस का मानना है। दूसरा है कि सोनम के जो फ़ोन है वो अभी भी मिसिंग है, वो फ़ोन को ढूंढने की कोशिश मेघालय पुलिस कर रही है इंदौर पुलिस के साथ, तो इसलिए और भी पुलिस रिमांड की मांग पुलिस ने की थी। जी रतनदीप, एक सवाल और भी है। ये बताया गया कि 3 फोन उस वक्त सोनम इस्तेमाल कर रही थी, उसमें से कितने बरामद कर लिए गए हैं? क्या एक ही फोन है जिसे बरामद किया जाना है, जिसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं? देखिए, जब सोनम और राज रघुवंशी शिलोंग में आए और आगे चल के सोरा में गए, उनके पास 4 फोन थे। इसमें से सिर्फ एक फोन, राज रघुवंशी का एक फोन मिला, जिस खाई में उनकी बॉडी मिली वहीं पे मिला। राज रघुवंशी का दूसरा फ़ोन नहीं मिला, सोनम के 2 फ़ोन नहीं मिले। सोनम का ये कहना था और बाकी जो एक्यूज थे उनका भी ये कहना था इंटरोगेशन में कि वो फ़ोन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मगर इसके बाद जो कॉल रिकॉर्ड्स मिले, इसके बाद जो पुलिस को और भी कॉल रिकॉर्ड्स मिले इंदौर पुलिस की मदद से, उसमें देखा गया कि सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा के साथ एक सिम कार्ड से कांटेक्ट में थी। कांटेक्ट में थी और वही चीजें जो हैं उन्हीं को लेकर अब पुलिस चाहती है कि अभी भी इंटरोगेशन करनी है, पूछताछ करनी है और उसके लिए वक्त चाहिए। रिमांड मांगी थी, 2 दिन की पुलिस हिरासत मिली है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका रतनदीप, अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा। बहुत शुक्रिया रतनदीप, मेरे इस वक्त जुड़े हुए थे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।